हरियाणा और पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम का जो पानी है, जो बीबीएमबी का पानी है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो पानी है, उस पानी को लेकर राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां करीब 7 जिलों में पीने योग्य पानी की सप्लाई जो है वो बाधित हो रही है, वहां के लोगों का जनजीवन जो है वो व्यस्त हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक तौर पर भी जूतम पेजार है। दरअसल जिस तरीके से चौटाला की जो फोटो का इस्तेमाल करने पर, तस्वीर का इस्तेमाल करने पर चौटाला परिवार के दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से रोहतक में जननायक जनता पार्टी ने अपने जो प्रदेश के वहां पर एक जिला कार्यालय का उद्घाटन किया, दुष्यंत चौटाला वहां पहुंचे, इसके साथ साथ अजय सिंह चौटाला वहां पहुंचे, पार्टी के तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। उनके बीच जो पोस्टर लगे उसमें ओम प्रकाश चौटाला, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पिछले दिनों 20 दिसंबर को उनका जो निधन हो गया था 2024 में, उनकी फोटो अभी तक जननायक जनता पार्टी इस्तेमाल नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही रोहतक में पार्टी के जिला कार्यालय का जो उद्घाटन किया गया, उस दौरान उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर अभय सिंह चौटाला भड़के। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के साथ जिन्होंने उनके जीते जी जो गद्दारी की है, वो उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभय सिंह चौटाला ने यहां तक कहा कि मेरे पैर में जूता है, यदि तस्वीर का इस्तेमाल किया गया तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दरअसल इस बात को लेकर अब चौटाला परिवार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। दूसरी ओर हरियाणा और पंजाब में बीबीएमबी के पानी को लेकर के लगातार जो सियासत गर्म हो रही है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने हरियाणा को पानी देने से इनकार कर दिया है, तो वहीं हरियाणा के तमाम राजनीतिक दल सियासी लड़ाई को लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन चौटाला परिवार के दोनों पार्टियां जो हैं, जो दोनों जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं, वो चंडीगढ़ में राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। राज्यपाल से मुलाकात पहले होती है अजय सिंह चौटाला की, इंडियन जननायक जनता पार्टी के तमाम नेताओं की, उनके साथ उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहते हैं। वे कहते हुए नजर आते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं प्रदेश की, हमारा कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं है, और इस प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम वो कदम उठाएंगे। दूसरी ओर इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला भी राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं कि ये प्रदेश चौधरी देवीलाल के संघर्षों का प्रदेश है। इस प्रदेश को बनाने में चौधरी देवीलाल ने बहुत लंबा संघर्ष किया था। ऐसे में पंजाब जो मनमानी कर रहा है, पंजाब की सरकार जो मनमानी कर रही है, वो असहनीय है। बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला ने यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आगे आने वाले वक्त में हम राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी पंजाब की सरकार का बायकॉट करने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि 25 मई को इंडियन नेशनल लोकदल पूरे प्रदेश भर में पंजाब सरकार के खिलाफ जो है एक कार्यक्रम का आयोजित करेगी, और जिसमें हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ने वाले राजनेताओं की मौजूदगी होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तस्वीरों का इस्तेमाल ओम प्रकाश चौटाला की सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल कर सकती है, क्योंकि चौटाला का जीवन संघर्ष भरा रहा है, उसी बात का पलटवार करते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हम तस्वीरों का इस्तेमाल करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला कोई अभय सिंह चौटाला के निजी परिवार के सदस्य नहीं है, वो मेरे पिता रहे हैं। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि मैं अपने पिता का सम्मान करता था, मैं राजनीतिक तौर पर अलग हो गया था, लेकिन पिता का हमेशा सम्मान करता था। अभय सिंह चौटाला जो करना चाहते हैं वो नहीं होगा, और हम लगातार प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। यानी कि दोनों परिवार जो कि प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, खुद ही लड़ाई जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जिस तरीके से चौटाला परिवार में कुर्सी को लेकर लड़ाई देखने को मिल रही है, इससे साफ प्रतीत होता है कि लंबे वक्त से जो जिनको हरियाणा प्रदेश की जनता नकार चुकी है, वो नेता अब सत्ता में न आने की खिसियाहट निकाल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने एसवाईएल के पानी के मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया,
जब उनकी सरकार थी, चौटाला साहब 5 बार चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन एक बार भी प्रदेश की लड़ाई लड़ने के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने हरियाणा के पानी की जो लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है उसका समर्थन नहीं किया। दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब 2005 में हमारी सरकार बनी, उस दौरान हमने एसवाईएल नहर निर्माण के मुद्दे को लेकर के जोर शोर से आवाज उठाई, लेकिन विपक्षी दलों का सहयोग नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी ने टांग खिंचाई की, जिसका सीधा नुकसान हरियाणा को हुआ। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब ने हरियाणा के पानी का रास्ता रोक दिया है। पानी आने से रोकने के लिए ये पहली बार इतिहास में देखने को मिला है जब पंजाब की तरफ से रोक लगाई गई है। हालांकि एसवाईएल का मुद्दा दोनों प्रदेशों के बीच लंबे समय से बना हुआ है। प्रदेश सरकार लगातार नाकाम हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये मुखालफत की, ये विरोध किया कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उस दौरान अकाली दल के साथ बीजेपी पंजाब में सरकार चला रही थी। उस दरमियान हमने संघर्ष का रास्ता चुना, लेकिन आज जो राजनेता अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी हरियाणा प्रदेश की लड़ाई के लिए नहीं सोचा। दरअसल आपको बता दें कि अजय सिंह चौटाला जो कि राज्यपाल से मिले, उसके बाद दुष्यंत चौटाला उनके साथ मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि हम लंबे वक्त से इस चीज की मांग कर रहे हैं। हमने बीजेपी के सामने भी कई बार ये मांग रखी है कि हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, उन्हें एसवाईएल के पानी का जो उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल रही है। हरियाणा के 7 जिलों में जो कि दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से से जुड़ते हैं, उनमें भारी जल संकट देखने को मिलता है। दरअसल बता दें आपको कि फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी, रेवाड़ी ये वो जिले हैं जो पूर्णतः नहरी पानी पर निर्भर हैं। सिंचाई योग्य पानी भी नहरी पानी की आवश्यकता होती है, पीने योग्य पानी के लिए भी नहरी पानी की आवश्यकता होती है। और नहरी पानी रुक जाने से इन 7 जिलों में भारी जल संकट छाया हुआ है, जिसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पानी की सप्लाई को मुहैया करवाया जाए। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की पिछले 11 साल की सरकार का जो कार्यकाल देखा जाए, उसमें बीजेपी ने बीबीएमबी पर अपना, हरियाणा सरकार ने बीबीएमबी पर अपना अधिकार जो जिस तरीके से दिखाना चाहिए था, उसको ठंडे बस्ते में डाला, उसको हल्के में लिया। बीजेपी की तरफ से ना तो वहां पर सदस्यों की नियुक्ति की गई, ना अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी हरियाणा को जो पक्ष रखते थे वो नहीं रख पाए हैं। उसका नतीजा ये रहा कि पंजाब की सरकार वहां पर उस पानी को रोककर ताला लगाने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आई। लेकिन अब जो चौटाला परिवार जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहा है, देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाले वक्त में कितनी कामयाबी इस चौटाला परिवार को इस बीबीएमबी के पानी पर मिल पाती है। इसका श्रेय किसे जाएगा ये भी देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि 22 मई से अगले सीजन की शुरुआत भी होने वाली है, जिसको लेकर के लगातार अब पहले ही सरकार और विपक्षी दल ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोनों गुटों के बीच, चौटाला परिवार के दोनों गुटों के बीच जबरदस्त फोटो को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जननायक जनता पार्टी आगे आने वाले वक्त के अपने कार्यक्रमों के दौरान भी ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीरों को इस्तेमाल करती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।